वेलकम बैक खवातीन व आज़ाद। अब हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि आजकल तो ज़ुबान ज़द-ए-आम है, क्योंकि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है तो सब साइकिल की बात कर रहे हैं कि साइकिल के ऊपर हमें शिफ्ट करना चाहिए। और किसी ज़माने में हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे कहा करते थे कि चाइना में अगर प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आ सकते तो मैं भी आऊँगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बाद में हमें हेलीकॉप्टर पे सफ़र करते हुए नजर आए। होता ऐसे ही है कि जब भी कोई अपोजिशन में होता है तो वो साइकिल की बात करता है। अभी महंगाई हो रही है तो अपोजिशन साइकिल की बात करी, लेकिन आज हम इस हवाले से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन साइकिलिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, इंटरनेशनली भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। और इंटरनेशनली अगर अपनी कैटेगरी की बात की जाए या फिर एलीट कैटेगरी की बात की जाए तो इन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट भी किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत नाम कमाया। और आज हम इनको याद भी करेंगे, इनसे पूछेंगे भी, और इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इनका ये सफ़र रहा और क्या कुछ मुश्किलात इनके साथ होती हैं। राबिया गारिब हमारे साथ मौजूद हैं। राबिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ अली इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं कहूँगा खुश आमदीद एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। बिल्कुल जी। और सबसे पहले शुरू करते हैं अली आपसे। बताइएगा आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट इंस्पायर्ड यू, और कैसी आपकी जर्नी रही अभी तक? जी, मेरी जर्नी का आगाज़ ऐसे हुआ कि मुझे खाने पीने का बहुत शौक था और अभी भी है। और मुझे साथ साथ का भी बहुत शौक था, जी। माइंड हो जाए जिसमें आप हेल्दी भी रहें और जो आपका दिल चाहे आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स एंजॉय कर सकते। तो साइकिलिंग की तरफ मैंने थोड़ा सा सोचा और मैंने एक सस्ती सी साइकिल लेके ये काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते चंद महीने में मेरा वजन कोई 10 किलो कम हो गया। अच्छा। और मैं जो दिल चाह रहा था, जो पसंद आ रहा था वो खा रहा था। और लाइफ में बड़ा मजा आ रहा था और साथ में एक्सरसाइज भी हो रही थी। और मैंने कहा ये काम तो बहुत अच्छा है। आप खुल के खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आप फिट भी रह सकते हैं। ज़बरदस्त, मतलब कि आप वेट लॉस के चक्कर में आए और उसके बाद पाकिस्तान के लिए अब नाम कमा रहे हैं। राबिया ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। राबिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों ही मैं समझता हूँ कि नेशनल हीरोज़ भी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम किससे पूछते हैं ना कि आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, जब गज़ल ने पूछा तो वो पता चला कि वो बेसिकली वेट लॉस के लिए सफ़र स्टार्ट हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। आपने भी कहीं इसी वजह से तो सफ़र स्टार्ट नहीं किया था? अली चूंकि मेरे कोच रह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि इन्होंने 10 किलो वेट लॉस किया था। इन्होंने इंश्योर किया था कि मुझे इतनी मेहनत करवाए कि तकरीबन 24 किलो मेरा वेट कम हुआ था। तो मेरी पहली साइकिल और अभी वाली साइकिल भी पनाह मांगती थी उस वक्त कि थोड़ा सा कम कम वजन कर ले। लेकिन मेरी जर्नी भी लगभग इसी तरीके से थी। अली के बाद ही मेरी साइकिलिंग शुरू हुई थी, एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि आई फाउंड अ वेरी गुड कोच जो गाइडेंस ना कि सिर्फ साइकिलिंग के हवाले से दे सके, लेकिन जनरल न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन और बाकी एक हेल्थी लाइफस्टाइल का भी बहुत गाइडेंस इन्होंने दिया है। सही। अच्छा राबिया, आप भी वैसे ही खाती पीती हैं जैसे अली खाते हैं, लेकिन उनको मेरी तरह शायद लगता नहीं है। साथ डाइट कर लेते हैं वो। अगर आप अली से पूछें कि इनका जो एवरेज कैलोरी डेफिसिट कितना होता है, कितने कैलोरीज ये खर्च करते हैं एक इनकी एक इनकी ट्रेनिंग राइड में, इनका और मेरा तकरीबन 1000 कैलोरीज का फर्क अभी भी है। तो अच्छा। इनको जितनी छूट मिलती है मुझे शायद इतनी नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसी। सही अच्छा है। अली, यू हैव बीन डूइंग एक्सीलेंट फॉर पाकिस्तान, नेशनल चैंपियन इंटरनेशनली। आप अगर स्पेशली में अगर अभी एशिया की बात करूं तो वहाँ पे आप नंबर 13 पे आपने फिनिश किया, वो भी एलीट गेम्स में, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपनी कैटेगरी में तो आप माशाल्लाह से गोल्ड मेडल भी ले चुके हैं। सो ये बताइएगा कि ये जो प्रोफेशनल सफ़र है इसमें मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों सुई सदरन को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट से भी खेलते हैं। सो मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोफेशनल सफ़र है इसमें डिफ़िकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अपने आप को प्रो रखने के लिए पाकिस्तान में एक साइकिलिस्ट को किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं किसी भी एथलीट को या किसी भी ज़िंदगी के सफ़र में। जब आपका कोई मिशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट कर रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक हेडविंड की तरह आप फेस कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम ये जो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र है इसमें तकरीबन 8 से 9 साल लगे हैं और तकरीबन पौने 2 लाख 1.5 लाख किलोमीटर की ट्रेनिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यानी कि मैंने शायद 7-8 साल में इतनी गाड़ी नहीं चलाई जितनी मैं साइकिल रोड पे
चला चुका हूँ। हमारे यहाँ एक तो देखा जाए तो मौसम बहुत गर्म रहता है थ्रू आउट द ईयर, लाइक 6-7 महीने आपके काफ़ी गर्म और ह्यूमिड रहते हैं। अगर हम कराची के वेदर की बात करें तो वो एक इसके मुकाबले में जो यूरोप में साइकिलिंग होती है उसमें मौसम जनरली उनका साल भर ठंडा रहता है, प्लेजेंट रहता है। हमारे ये बहुत एक स्ट्रिक्ट वेदर का एक चैलेंज रहता है, ह्यूमिडिटी का। उसके साथ साथ फिर हमें ट्रैफिक के कुछ इश्यूज रहते हैं हमारे पास उस तरीके से। रोड वेन्यूज़ कराची शहर में, जैसे कि हम कराची पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर सिटी है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कराची की है, तो यहाँ पे कंजेशन और रोड ट्रैफिक वो एक चैलेंज रहता है। तीसरा चैलेंज हमें ये रहता है कि हमें एक इंटरनेशनल सतह के और नेशनल लेवल पे भी उस तरीके से कंपटीशन नहीं नहीं मिल पाते। अगर हम बड़े सगीर में देखें तो हमारे आसपास अब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। इन फार ईस्ट में देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट। अगर हम अरब ममालिक में देखें तो इस वक्त टूर डी फ्रांस की जो टीम जो जीती है उसका नाम यूएई एमिरेट्स है। तो वो जो सारे अरब नेशंस हैं वो बहुत हेविली स्पेंड कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इसी साल एशियन चैंपियनशिप्स भी सऊदी अरेबिया ने मुनक्कद कराई। ये और बात है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी सऊदी अरेबिया से बेहतर थी, जो कि एशियन चैंपियनशिप्स मुनक्किद कर रही थी। उन्होंने अरबों रुपए खर्चे पूरी दुनिया से, पूरे एशिया से ममालिक को बुलाया। लेकिन हम फिर भी उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस। बट हमें सपोर्ट भी है। हम रोड पे जब भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो लोग अक्सर थम्स अप दे रहे होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छा आपको एक टेल विंड की तरह पीछे से आगे की तरफ धकेलती भी हैं। बिल्कुल, इंसान मोटिवेट होता है। अच्छा राबिया, जैसे कि अली ने बताया, मौसमी चैलेंजेस बताए, फिर नेशनल इंटरनेशनल सतह की बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बीइंग अ फीमेल साइक्लिस्ट, आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़े? फीमेल्स के लिए और भी तरह की चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है। तो मतलब जिस डिपार्टमेंट से हम मुस्तलक हैं वो लोग अरेंज करते हैं, हेल्प गाइड, इसमें बहुत सारी गाइडेंस देते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोच है जो हमारे साथ साथ चलेंगे, साथी हैं जो हमारी मेल साइकिलिस्ट की टीम है, उनमें से कुछ फ़र्द आ जाएंगे कभी कभार। तो हम ग्रुप राइड्स बहुत करते हैं। अकेली लड़की को निकलना वैसे भी घर से बाहर यहाँ एक इशू रहता है, एक सेफ्टी का इशू रहता है। और अगर आप साइकिल पर चले जाएं तो फिर देखने वाले, घूमने वाले बहुत होते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी अनकंफर्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, खास करके जो यंग लड़कियां हैं जो देखती हैं हमें और कहती हैं कि भाई हमें इस फील्ड में आना है, इस खेल में आना है, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट शायद इतनी नहीं होगी। तुम किस तरह आओगी, वापस कब आओगी? हमारी साइकिलिंग की ट्रेनिंग तकरीबन 2 से 3 घंटे होती है। आप घर से निकल के फ्रॉम डोर टू डोर तकरीबन 4 से 5 घंटे आप घर से गायब होते हैं। तो उन 4 से 5 घंटे में आपकी सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा, वो दैट्स अ बिग कंसर्न। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं राबिया एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगा, यही सवाल अगर इसमें अली भी एड्रेस करना चाहें कि पाकिस्तान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी है, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन भी है। अब वैसे तो स्पोर्ट्स बोर्ड की हम किसी भी एथलीट से बात करते हैं तो वो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ हमें नज़र नहीं आता। आपका डिपार्टमेंट तो आपने बताया कि वो कोचिंग भी करवाते हैं, सारी चीज़ें फैसिलिटेट भी करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के किरदार के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के हवाले से बताइएगा कि क्या ये भी अपने एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं? इस बात का जवाब सही मायनों में अली दे सकेंगे। जहाँ तक मेरा जवाब है इसका, शायद मर्दों की रेसेस में पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन थोड़ी बहुत इंटरेस्ट दे भी देगा, लेकिन ख़वातीन के रेसेस में और सपोर्ट में तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। जी अली। देखें, अगर हम पाकिस्तान ना बदकिस्मती से उस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तक नहीं पहुंचा जिसमें आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस स्पोर्ट्स अरीना में एंटर करके एक स्पोर्ट्स इकोनॉमी में को फ्यूल करें और उसको सपोर्ट करें एज अ विन विन बेसिस। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी उससे पीछे है। हम अपने हमसाया ममालिक में देखते हैं कि वहां पर ये उन्होंने अचीव कर लिया है। उनके पास प्राइवेट स्पॉन्सर्स बहुत सारे आ गए हैं क्रिकेट से हटकर स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक नहीं हुआ। जहां ये नहीं हुआ तो फिर आपको गवर्नमेंट पे आप इन्हिसार करते हैं कि वो आके आपके स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करे, आपके अरीनाज में इन्वेस्ट करे, आपके एथलीट्स में इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करे, कॉम्पिटिशन्स में करे, फेडरेशंस के निज़ाम को उस तरीके से मुनज़्ज़म बनाए।
और मैं आपको बताऊं कि कराची डिवीजन इसमें जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपके डीएमसी ऑफिसेज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में स्पोर्ट्स का डोमेन है, हर डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स ऑफिसर बैठा हुआ है, यानी कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं आपके कराची शहर में। इस तरह हर हर शहर में जहां जहां डिस्ट्रिक्ट का दर्जा है वहां स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं। मेरा सवाल यह कि हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक पूरा सेटअप है इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर का क्या किरदार है? उन्होंने आज तक किन एथलीट्स को, किन स्पोर्ट्स में किस जगह वो बजट स्पेंड होते हैं, किस जगह वो किस तरीके से वो जाते हैं, वो क्या उनका रोल है, क्या वो किसी एथलीट को जानते भी हैं, क्या उनका किसी लेवल पे एथलीट्स के साथ कॉम्पिटिशन्स कराने में कोई इंटरेक्शन है, क्या वो किसी भी सूबाई एसोसिएशन या डिविजनल एसोसिएशन, चाहे वो साइकिलिंग की एसोसिएशन हो, कराची साइकिलिंग एसोसिएशन हो या बॉक्सिंग एसोसिएशन हो, क्या उसका उनके साथ कोई भी किसी किस्म का कोऑपरेशन है? ये तो हो गई प्रोविंशियल लेवल पे बात। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो फिर हम स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ आ जाते हैं और फेडरेशन की तरफ आ जाते हैं। फेडरेशन हर वक्त एक चैलेंज फेस करती है फंडिंग के हवाले से। फेडरेशन इज सपोज टू गेट अ ग्रांट फ्रॉम द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि नेशनल गेम्स पाकिस्तान में अभी कराची ने होस्ट की और साइकिलिंग इसका हिस्सा नहीं थी। ये पाकिस्तान में नेशनल गेम्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि साइकिलिंग को इससे बाहर कर दिया गया। अगर साइकिलिंग इससे बाहर हो गई नेशनल गेम से, तो अगले साल हम सैफ गेम्स होस्ट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सैफ गेम्स होस्ट करेगा मेरा ख्याल है 2 दिहाइयों के बाद। सही। और सैफ में साइकिलिंग, अगर आप एशियन 5 साल की हिस्ट्री उठा लें एशियन चैंपियनशिप्स की, तो आपको ये नजर आएगा कि साइकिलिंग अभी भी वो वाहिद एक चंद डोमेन, एक डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स रह गया है जिसमें हम पूरे अपने हमसाया ममालिक से आगे हैं। और ये छोटी बात नहीं है, ये हमारा टैलेंट इतना ज्यादा है साइकिलिंग के, और हमारी एक रिच हिस्ट्री है साइकिलिस्ट की जिसका हमारे लोगों को पता ही नहीं है। और हम अपने तमाम साउथ एशिया में, अगर आज सैफ गेम्स हो, मैं दावे से कहता हूं कि हम गोल्ड मेडल करेंगे तमाम इवेंट्स में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लेकिन हमारे हमें किसी को नहीं पता। इससे पहले ना गजल आपसे सवाल करें, उन्होंने सवाल रेडी रखा हुआ है। आपने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की बात की, मैं एक वर्ड यूज होता है हमारी साफत में भी, सियासत में भी, कि खुडी लाइन ना, या पंजाबी में भी। तो ये जो स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें ब्यूरोक्रेसी में कहा जाता है कि इसको खुडी लाइन कर दिया गया है, इसको स्पोर्ट्स ऑफिसर बना दिया गया, इससे पावर ले ली गई है। सो हमारे यहाँ ये मायार है स्पोर्ट्स ऑफिसर जिसको लगाया जाता है। मैं समझता हूँ कि जाती तौर पे कि स्पोर्ट्स बोर्ड बहुत सारी चीजों को आपके फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं उनको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि हम एशियन चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए हैं। हम बहुत से मुल्कों से, होस्ट नेशन से भी ऊपर आए, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, हम इन सबसे ऊपर रिजल्ट लेके आए हैं। और राबिया ने 2 गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए हैं। उसके बावजूद हमारे पास एनओसी नहीं थी। हमें कोई ग्रांट, हमें कोई टिकट्स, हमारे कोई एक्सपेंस पे नहीं किया गया स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, और आज तक नहीं किया गया। मेरा तो आज तक नहीं पे किया गया। मैं 5 साल से एशियन चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ। आज तक कभी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मेरा 1 रुपए का एक्सपेंस भी पे नहीं किया गया, और इस दफा तो हमारे पास एनओसी भी नहीं थी। आप ये इमेजिन कर लें, ये हमारी सिचुएशन, जबकि हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप रिजल्ट्स उठा लें तो रिजल्ट्स तो हर किसी के पास एक्सेस है। और अब देखें इंशाल्लाह 2028 में ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में हो रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड जनवरी से उसकी पॉइंट्स की कलेक्शन, एक्यूमुलेशन, वो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी। मेरा ड्रीम ये है कि हम पाकिस्तान को वापस से ओलंपिक क्वालिफिकेशन में साइकिलिंग का स्पॉट हासिल करें। और हम वो जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बट दैट शुड बी द डोमेन। बट अब एक फर्द या चंद अफराद कितना प्राइवेटली इसको कर सकते हैं, एक लिमिट होगी ना। वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें करना हमारे साथ ज़रूरी था ताकि बड़े ऐवानों तक ये बात जाए और आपके मामलात भी हल हो सके। राबिया, आप काफ़ी देर से खामोश है, मैं चाहती हूँ जल्दी से मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए। ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। बिल्कुल जी। अगर आप इफ नॉट साइकिलिंग तो फिर आप क्या कर रही होती? ओ गॉड, इस उम्र पर तो साइकिलिंग कर लूँ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आई थिंक कुछ साल तक तो अली और जो टीम के फर्द हैं वो चाहेंगे कि साइकिलिंग की तरफ ही रुझान रहे अभी।
ठीक हो गया सही है। राबिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज अगर स्पोर्ट्स बोर्ड से हमें कोई सुन रहा हो या फिर डिफरेंट इदारों से, स्पेशली साइकिलिंग फेडरेशन से, तो ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, इनको भी उसी तरह से सपोर्ट किया जाए। आप क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट के लिए जिस तरह से बजट बनाते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा क्रिकेट के अलावा भी डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी सोचें इन्वेस्टमेंट और करें। देखें। अब यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।